Example 3. Hurry up. आइए जी एग्जाम्पल 3. Noida Toll Road Limited, a company registered with authorized capital of 2 lakh, equity shares of board पे 2 lakh, equity shares of 10 each, 20 lakhs. बोलो जी. Issued 1,50,000 equity shares. So issued capital जी, equity shares of rupees 10 each gives us 15 lakhs. Issued 1,50,000 equity shares on which, आगे कंप्लीट करें. It is yet to make a of rupees. That's it. बोलो. हाँ जी. जनता को कितने शेयर ऑफर किए? 1 लाख. कहीं मेंशन नहीं है कि जनता ने कुछ रिजेक्ट किया हो, ज्यादा मांगे हो, कम मांगे हो. तो इसका मतलब जितने आपने ऑफर किए उतने उन्होंने ले लिए. कितने ऑफर किए? 1.5 लाख. शेयर कितने का है? 10 का. क्लियर कट मेंशन है. कंपनी के एंड पे अभी तक फाइनल कॉल के 2 रुपए मंगवाए नहीं गए. शेयर कितने का है? कितने नहीं मंगवाए? तो कितने मंगवाए? क्या मेंशन है कि किसी ने 8 भी ना दिए हो? इसका मतलब अब ये कैटेगरी कौन सी हुई? किसकी वजह से? क्यों नहीं मंगाए? नहीं लोड है, नहीं रिक्वायरमेंट है. अभी अगले साल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, मंगवा लेंगे. जब मंगवा लिए और मिल गए, फिर कैटेगरी कौन सी बन गई? क्लियर है जी? प्रेजेंटेशन सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर अब कैटेगरी क्या आएगी जी? कितने शेयर जी? केड़े जी? ऑफ कितने जी? 10 ईच. एज अ न्यूट्रल पर्सन अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1,50,000 इक्विटी शेयर जनता को ऑफर किए गए थे और कंपनी ने और जनता ने मांग भी लिए. शेयर कितने का है? 8 कॉल्ड अप. कितना कॉल्ड अप? 1,50,000 इंटू 8 होता है 12 लाख. कहानी खत्म. कहानी खत्म. 12 लाख. कई बार आपसे आसान चीज भी हजम नहीं होती. हाजमा खराब ही है. मुश्किल करा दो तो मुंह बन जाते हैं, आसान करा दो तो तुम्हें लगता है ऐसे कैसे. हाँ जी, यस, दैट्स इट. द बेस इज 2 कंडीशंस. एक कंडीशन कंपनी ने पूरी करनी है, दूसरी शेयर होल्डर ने. जो पिछली इलस्ट्रेशन की उसमें कंपनी ने अपनी कंडीशन पूरी कर दी, शेयर होल्डर्स ने भी कर दी, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने. यहां पर हमारी कंपनी ने ही कंडीशन पूरी नहीं करी, तो शेयर होल्डर पूरी कर सकता. बाद में बताएंगे, अभी बोझ नहीं डालना. शेयर होल्डर पूरी कर सकता. लायबिलिटी फिर भी यही रहेगी, बैलेंस शीट यही रहेगी, चाहे शेयर होल्डर सारे पैसे दे दे. कॉल इन एडवांस. व्हाट इज कॉल इन अरियर? पैसे मंगाए नहीं मिले. व्हाट इज कॉल इन एडवांस? पैसे नहीं मंगाए, मिल गए.
तब भी हमारी ये वाली लायबिलिटी पूरी नहीं होगी। वो सब रीजन है, सब बाद में। हाल फिलहाल ये क्लियर है जी? प्लीज डू द ऑनर्स। अब असाइनमेंट खोलो, बाजा खोलो। जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, मैंने ये पूरा एक हफ्ता दूंगा आपको। आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन और ले लो। मुश्किल काम है ना, माउंट एवरेस्ट पे जाके प्रिंटिंग करानी है। सारे कैसे पहुंच जाएंगे? मंडे ऑनवर्ड्स बाजा खोलने नहीं दूंगा। और जिसके पास असाइनमेंट नहीं होगी वो नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लास। एज सिंपल एज दैट। डीके की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, डीके क्वेश्चन नंबर 3। तो तुम तो बाजा खोल लो मूर्खों। और जिन्होंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, अब उस प्रिंट आउट के बाद ढूंढो कौन सी कहां पर है। जब मिल जाए तो उसके ऊपर हेडिंग लिखो कि ये वाली है। और वो आती है ना रंग बिरंगी पर्चियां, छोटी छोटी सी स्टिकर, उसको लगाओ ताकि आपको वो सीधा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जी, डीके क्वेश्चन नंबर 3। अरे पहला है तेरा। डीके क्वेश्चन नंबर 3। Authorized capital 2 lakh equity shares of 10 each. Issued capital 1,50,000 equity shares of 10 each. Subscribed capital, subscribed but not fully paid up, 1,40,000 equity shares of rupees 10 each. 7 called up. 1,40,000 into 7 is 9,80,000. So 9,80,000 is the amount of subscribed but not fully paid up capital, which you will be showing corresponding to share capital in the balance sheet. So that's it, G. Page number 8.14. वापस आइए, पेज नंबर 8.14। चैप्टर खत्म भी करना है, मजे ही नहीं ले जाने चैप्टर के। ये आपके मजे लेगा, रोगे सर खत्म करा दो। पेज नंबर 8.14। एग्जाम्पल 3 तक कर चुके हैं जी हम। इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर्स थियरी में पढ़े थे जी हमने, इक्विटी शेयर और उसी के बारे में नीचे बात की गई है। चेक कीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल कितने इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस, इशूड कैपिटल, इक्विटी प्लीज, प्रेफरेंस, मूव टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 80,000 इक्विटी शेयर्स ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, हमने सारे पैसे मंगा लिए, सारे पैसे मिल गए। 8,500 प्रेफरेंस शेयर्स ने भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया, हमने सारे पैसे मंगाए और सारे पैसे मिल गए। अगर हमने इन शेयर होल्डर से सारे पैसे मंगाए हैं तो सबसे सारे पैसे मंगाए हैं, डिफॉल्टर से भी सारे पैसे मंगाए हैं, क्योंकि कंपनी जब एक बार पैसे मंगाती है तो वो हर एक शेयर होल्डर से मंगाती है बिलोंगिंग टू सेम क्लास। क्लास का मतलब इक्विटी या प्रेफरेंस। अब चेक करो दूसरी कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की दूसरी कैटेगरी। कितने शेयर्स हैं? तो डिफॉल्टर हैं ये। कितने पैसे मंगाए थे इनसे? 10 रुपए। कितने पैसे इन्होंने नहीं पे किए? 3 रुपए। वो क्या कर दिए गए? माइनस। डन है? 10,000 इंटू 10 1 लाख, 1 लाख माइनस 30,000 गिव्स अस। कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया? उनसे कितने पैसे मंगवाए थे? 100 रुपए। कितने नहीं दिए? 10 रुपए। 50,000 माइनस 5,000 गिव्स अस
तो आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के नोट्स टू अकाउंट्स में दोनों क्लासेस ऑफ शेयर्स आ गए, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, और उन दोनों में डिफॉल्टर्स भी आ गए और नॉन डिफॉल्टर्स भी आ गए। डन है। अगली हेडिंग देखो क्या लिखा है। आई होप यू नो द मीनिंग। जितना पैसा मंगवाया है, बाकी डिटेल्स बाद में करेंगे जी, थ्योरी इसकी सब बाद में आके करेंगे, अभी सिर्फ फोकस है प्रैक्टिकल पे। अगली आइटम, ये भी मालूम है जी आपको, जितने पैसे शेयर होल्डर हमें पे कर चुका है। नीचे हेडिंग बॉक्स किस चीज का बना है, निकालना आ गया ना जी, कॉल्स एंड अरियर्स। टर्न द पेज, टॉप ऑफ द पेज, व्हाट्स द नेम ऑफ द बॉक्स, मीन्स ऑपोजिट ऑफ कॉल्स एंड अरियर्स में शेयर होल्डर पैसे कंपनी मंगवा, लेकिन कॉल इन एडवांस में कंपनी पैसे, लेकिन शेयर होल्डर एडवांस में पे। पी लिखते चलो। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड और नॉमिनल एंड इशूड कैपिटल, कैपिटल लेटर्स में पी डाल लो, स्टार लगा लो। अगली हेडिंग है रिजर्व कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कलेशी हेडिंग, जो हर साल बच्चों का एक नंबर खा जाती है। रिजर्व कैपिटल, बॉटम ऑफ द पेज, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, सब पे पी लगा लो जी। राइट हैंड साइड फॉर्मेट दिख रहा है, हम बना चुके हैं ऑलरेडी कल। क्या कहते हैं ऊपर वाले फॉर्मेट को, जहां पर एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, फेस ऑफ द बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 और अमाउंट दिख गया जी। अब इसके नीचे क्या दिख रहा है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट सारे शेयर्स दे दिए, इक्विटी भी, और जैसे अभी आपने पिछले से पिछले पेज पे नोट्स टू अकाउंट्स पढ़े थे, उसमें ऑथराइज में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों थे, इशूड में थे, सब्सक्राइब्ड में थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में भी थे, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में भी थे। उसके नीचे की फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट मैं आपको कल करवा चुका हूं। आइए इलस्ट्रेशन 1, अभी तक एग्जांपल थी जी, इलस्ट्रेशन यहां से स्टार्ट होती है। इलस्ट्रेशन 1, चेक कीजिए क्या बनाना है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, डेट है तो डेट डालो, नहीं तो खाली छोड़ दो। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, रोमन न्यूमरल डाल के लिखते हैं जी हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके नीचे 1 नंबर डाल के लिखोगे आप शेयर होल्डर्स, और उसके नीचे ए डाल के लिखोगे शेयर, और शेयर कैपिटल के आगे आ जाएगा 1 विच इज नोट नंबर। फिर आता है जी नोट्स टू अकाउंट्स, प्लीज डोंट राइट वर्किंग नोट, इट इज नोट्स टू अकाउंट्स। पहला नोट्स टू अकाउंट्स किसका है, उसके अंदर पहली आइटम कौन सी आती है जी, बताइए। ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each gives us 10 लाख। ऑथोराइज के बाद जी कितनी शेयर्स ऑफर किए हैं, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹75,000 इंटू 10 जी 7 लाख। कॉमर्स की यूजेज किया करो, आप ही की कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। जनता ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने कितने ऑफर किए थे, जनता की मर्जी है जी, जितने मर्जी के लिए अप्लाई करे।
ये क्लियर है जी? जनता ने अप्लाई किया 70,000 शेयर्स के लिए. इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स. अगली लाइन फुल स्टॉप के बाद पढ़ के सुनाएं. 10 पर शेयर वर. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर? क्या 10 रुपए मंगवा लिए गए? क्या मिल गए? फेस वैल्यू 10 रुपए मंगवाए, 10 रुपए मिल गए. कोई डिफॉल्टर नहीं है. कैटेगरी प्लीज. $70,000 equity shares of ₹10 each. 70,000 into 10 gives us 7 lakh. This is 7 lakh जी. That's it जी, कहानी मुक गई. सिंपल है जी. जल्दी बोलो, अब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे जी. डीके का इलस्ट्रेशन 1 है एंड क्वेश्चन 1 है. इसी का वासन की है इलस्ट्रेशन 1. ये इसके क्वेश्चंस हो गए जी. डन है जी. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी. इलस्ट्रेशन 2. नेम ऑफ द कंपनी. ऑथराइज्ड कैपिटल. ऐसा नहीं बोलते, पहले भी बताया था आपको. 2 लाख of rupees gives us. हो गई जी ऑथराइज्ड. इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹. 18 5 90 जी. 90 लाख आ गया. डन है. कितने शेयर्स ऑफर किए थे? जनता ने कितने शेयर्स मांगे? कैसे पता चला? The issue was whatever they have been offered, they have accepted it. And the company, 2, the company did not make call. आपका शेयर कितने का है जी? 50 रुपीस का. ध्यान दीजिएगा, 50 फेस वैल्यू है. आप ये 50 रुपए कैसे मंगा रहे हैं? 15, 20, बैलेंस कितना आएगा जी? सबसे पहले एप्लीकेंट कंपनी को शेयर खरीदने के लिए सब्सक्राइब करता है और क्या देता है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मींस अर्जी देता है. अर्जी के साथ भी कुछ देता है, पैसे. इसलिए इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी देकर वो आराम से बैठ जाता है, क्योंकि फिर गेम उसके हाथ में नहीं है. एप्लीकेंट को शेयर मिलना है कि नहीं मिलना, ये कंपनी डिसाइड करेगी. वंस द कंपनी हैज डिसाइडेड that the applicant has been allotted the shares, वो ये इंफॉर्मेशन, सूचना, खुशखबरी शेयर होल्डर उनके हिसाब से बन गया है. एप्लीकेंट ही अभी वो एप्लीकेंट को खुशखबरी देते हैं, यू हैव बीन अलॉटेड द शेयर. खुशखबरी के साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि भैया अगली किस्त दे दो. अगली किस्त की इंफॉर्मेशन उन्हें किसके साथ मिलती है? अलॉटमेंट के साथ. अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ, दैट यू हैव बीन अलॉटेड द शेयर. इसीलिए जब वो उन्हें अलॉटमेंट की खुशखबरी देते हैं, साथ में उनसे क्या मांग लेते हैं? पैसे. इसीलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है अलॉटमेंट मनी. केडी मनी. इसके बाद जो पैसे बच गए उसे बोलते हैं कॉल मनी. क्या बोलते हैं? कॉल मनी. इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी कौन मंगवाता है? कंपनी. किससे? शेयर होल्डर से. एक कॉल है तो वही कॉल फर्स्ट है और वही कॉल फाइनल है. अगर 2 हैं तो पहली कॉल है जी शेयर फर्स्ट कॉल, दूसरी कॉल है जी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. 3 है शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल. इज दैट ओके जी? सो दिस वन इज शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई? कैटेगरी बता दो केड़ी होगी? ऑथराइज कैपिटल हो गई जी, इश्यूड कैपिटल हो गई जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगी सब्सक्राइब्ड बट शेयर्स हमारे पास हैं जी 2 लाख, हम लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, कॉमा डाल के लिखेंगे जी 35 कॉल्ड अप, 35 into 2 लाख गिव्स अस 70 लाख। चेक कर लो जी, एक मिनट जी। ओके, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, ठीक है जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल सॉरी इशूड कैपिटल भी 1,80,000 into 50 90 lakhs है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप आएगी 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 35 कॉल्ड अप। 1,80,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 35, दैट विल गिव यू 63 lakhs। क्लियर है जी? चले आगे, ये सारा काम रिपीट है जी, कल कर चुके हैं ये, डन है। इलस्ट्रेशन 3 जी, पढ़ो जी, आप पढ़ो तसल्ली से। कंपनी का नाम, ऑथराइज कैपिटल, आज के लेक्चर की शुरुआत यहीं से की थी अपन ने। ऑथराइज कैपिटल चेक कर लो नोट्स टू अकाउंट्स में, जो आपने बोला वही है। इश्यूड कैपिटल देखिए, प्रेफरेंस, हमारी लाइफ टाइम लिमिट है जी 50 लाख, हाल फिलहाल वी नीड 37,50,000। हाँ जी, हमने कितने शेयर्स जनता को ऑफर किए इक्विटी? 2 लाख। व्हाट्स द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट्स द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन कहती है द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड ₹80 on 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड फॉर पेमेंट, द अमाउंट कॉल्ड वाज रिसीव्ड। फिर से पूछ रहा हूं जी, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 के 10 रुपए मंगा लिए। क्या कहीं पूरे क्वेश्चन में लिखा किसी ने डिफॉल्ट किया? इसका मतलब कंपनी ने 10 रुपए मंगा लिया और कंपनी को 10 रुपए। कैटेगरी किस क्लास ऑफ शेयर्स की? इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू बताइए। सुना नहीं? क्या 100 रुपीज मंगाए कंपनी ने? कितने मंगाए? 80। कैटेगरी प्लीज, प्लीज चेक कर लो। सब्सक्राइब कैपिटल, उसके नीचे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उसके अंदर शेयर्स लिखे हैं जी 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, कितने इक्विटी शेयर ऑफर किए थे? सेकंड लाइन, कितने इक्विटी शेयर एक्सेप्ट हुए, अप्लाई किए गए? 2 लाख। क्लियर है जी? कितने प्रेफरेंस ऑफर किए थे? 10,000। जनता ने कितने प्रेफरेंस मांगे? 10,000। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा 80 कॉल्ड अप। 10,000 into 80, 8 लाख। साथ में परसेंटेज भी लिखनी है जी। प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे प्रीफिक्स होता है सर्टेन परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड व्हिच द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट एवरी ईयर प्रोवाइडेड द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज्ड द डिविडेंड। चलें आगे जी, बोलो जी। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 4, नेम ऑफ द कंपनी प्लीज। ऑथराइज्ड कैपिटल of rupees issued of rupees 10 का शेयर है जी, डिवीजन 5 3। what is 5? what is 3? what is 2? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे की लाइन पढ़ के सुनाएं। 40,000 शेयर ऑफर किए थे, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब जनता ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया हाँ के ना? नेक्स्ट, ड्यू अमाउंट्स वर, मतलब हमने सारे पैसे मंगा लिए, मिल गए? नो। एक्सेप्ट
on allotted to ये क्लियर है जी? 40,000 इतने ही शेयर हैं जनता के पास। आपको क्वेश्चन में पहले ये पता करना होता है जनता के पास शेयर हैं कितने, फिर आपको उन्हें डिवाइड करना होता है डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर की कैटेगरी में। अगर कोई डिफॉल्टर नहीं है तो फिर कैटेगरी मतलब एक ही बंदों की हुई, दैट इज नॉन डिफॉल्टर। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में डिफॉल्टर भी है और नॉन डिफॉल्टर भी है। डिफॉल्टर आपका कौन कौन सी पैसों पे डिफॉल्ट कर रहा है? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट कितने की है? 3 और कॉल मनी कितने की है? 2। तो ये हो गया जी डिफॉल्टर। और ये कौन है? नॉन डिफॉल्टर। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 38,000 into 10 जी 3,80,000। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में है जी 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 2,000 into 10 20,000 लेस calls and arrears 2,000 into हाँ जी 3 और 2 पे डिफॉल्ट है जी 3 और 2 2,000 into 5 10,000 20 minus 10 जी सुना नहीं जी 10,000 380 plus 10 जी क्लियर है जी? जल्दी बोलो। ये भी कल कर चुके हैं हम। यस और नो? हाँ जी, कुछ पूछना है जी इसमें? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सेटअप क्लियर है जी? प्रैक्टिस के लिए इसीलिए क्वेश्चंस दिए थे ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नई चीज है जी, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो भी टाइम लगेगा, अगर टाइम नहीं दोगे फिर चीज समझ में नहीं आएगी जी। क्लियर है जी? इसका क्वेश्चन नोट कर लो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 2।